परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। फिर एक और बार प्रभु आपका उपस्थिति में प्रभु ध्यानपूर्वक प्रभु आने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। रात भर प्रभु मीठे नींद दिया प्रभु। सुबह में प्रभु आपका आवाज़ को सुनने के लिए हमारा हृदयों को आपने तैयार किया प्रभु। एक जागृति प्रभु हमारा अंदर में हमारा बीच में लेकर आना चाहते हैं प्रभु। उस जागृति को प्रभु स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आप हमारे बीच में प्रकट करो प्रभु आत्मिक मंडलाओं के अंदर में प्रभु आपका महिमा को प्रकट करो प्रभु। आप कौन है प्रभु कलीसिया में प्रभु दिखाओ प्रभु। आपका महिमा को प्रभु आप दिखाओ प्रभु। आपका वचन प्रभु हमारा द्वारा प्रभु काम में आने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। आपके जैसे प्रभु कोई नहीं है प्रभु। आपका वचन कितना सच्चाई है प्रभु। आप ही मार्ग है, आप ही सच्चाई है, आप ही जीवन है। हमको प्रभु स्वर्गीय स्थलों में प्रभु हमको लेकर जाओ प्रभु। हमारा आत्मा प्रभु आपके साथ में प्रभु रहना चाहते हैं। आपने पवित्र आत्मा को भेजा, सहायक को भेजा। धन्यवाद करते हैं पिता। हमको प्रभु शिक्षा का ज़रूरत है। हमको आपका मार्गों का ज़रूरत है। आपका मार्गों को पहचानने का ज़रूरत है। आपका वचन को प्रभु समझने के लिए हमको प्रभु हमको सहायता करना प्रभु। हालेलुया। आपका वचन से प्रभु हमसे बात करो प्रभु जी। यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मध्यस्थ का प्रार्थना करना, उसका अर्थ क्या है? मध्यस्थ का प्रार्थना करना वो एक ऐसा एक काम है जहाँ पर हम दूसरों के लिए हम प्रभु का उपस्थिति में हम खड़े होकर उनकी तरफ में हम मांग रहा है प्रभु को। हम प्रभु को बोल रहा है, हे प्रभु उनको प्रभु आपका कृपा दे और आपका आशीर्वाद दे प्रभु। उनका बीमारी को चंगा करे, उनको छुटकारा पाए प्रभु। आपका हाथ वहाँ पर आने का ज़रूरत है प्रभु। वो एक निस्सहाय स्थिति में प्रभु वहाँ पर पड़ा हुआ है प्रभु। उनको सहायता करो, उनका जीवन को आप ठीक करो प्रभु। उनके लिए आप प्रार्थना करना, दूसरों के लिए कोई और मध्यस्थ में जो प्रभु और उस व्यक्ति का बीच में खड़े होकर प्रार्थना करना। हालेलुया हालेलुया। और ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उनकी तरफ से प्रेम दिखाते हैं और वो प्रेम उनके लिए, वो प्रेम उनके लिए नहीं पर वो प्रेम दूसरों के लिए भी है। हालेलुया। जो प्रेम प्रभु ने उनको दिया है, जो अगापे प्रेम, जो बिना शर्त का प्रेम जो प्रभु का है, वो प्रेम हमको जो दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे रोमियों का 5 का अनुसार में 5वां अध्याय और 5 का पद के अनुसार में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का ओर से हालेलुया उनका प्रेम हमारा हृदयों के अंदर में डाला जाते हैं। हालेलुया। और वो प्रेम इतना ज़्यादा हो जाते हैं जब हम उनको उपस्थिति में ऐसे ही उनके साथ में हम प्रभु का वचनों को लेकर प्रभु के साथ में बैठते रहते हैं और प्रभु के साथ में चलने के लिए बहुत इच्छा लगते हैं और प्रभु के साथ में बात करने के लिए, बिना मैं आपसे बात करके प्रभु मैं कैसे जीऊँ प्रभु, ऐसा हम प्रभु के साथ में बहुत नज़दीक में हम उनके साथ में चलने के समयों में हालेलुया उनका प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। पिता का प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। पुत्र यीशु कितना नज़दीक में है, हमारा अंदर में है, उसको अनुभव कर सकते हैं। वचन हमारा हृदयों के अंदर में पिता लिख रहा है, परमेश्वर लिख रहा है और वो आग बन के हमारा अंदर में आपको जला रहा है, आपका पापों को जला रहा है। जो भी परमेश्वर का आपका जो दीवार के जैसे कड़ा हुआ पापों को निकाल देते हैं। हालेलुया। इसके द्वारा क्या होगा, हम परमेश्वर का बहुत नज़दीक में आ जाते हैं। हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर का बहुत नज़दीक में हम आ जाते हैं। जहाँ पर हम परमेश्वर का नज़दीक में हम आ जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उनका हृदय को प्रकट करना, और उनका हृदय के अंदर में क्या है, हम कैसे आईने के पास में आते तो हमारा मुंह कैसे दिखाई देता है ना, ऐसे ही हम परमेश्वर का नज़दीक के बहुत नज़दीक में आ जाते तो उनका हृदय में क्या चल रहा है, उनका मन में क्या चल रहा है, उनका आत्मा में क्या चल रहा है, वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं, वो हमको समझ में आते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद ऐसा बात करना चाहते हैं। आदम को क्यों सृष्टि किया परमेश्वर ने? आदम को इसलिए सृष्टि किया, आदम के साथ में उनका प्रेम को बांटने के लिए, और उनके साथ में संगति करने के लिए, उनके साथ में सहभागिता करने के लिए, उनके साथ में वो भी उनके साथ में रहकर उनका योजनाओं के अंदर में वो भी एक सहभागिता, वो भी पार्टनर करने के लिए, वो भी उनके साथ में रखने के लिए हालेलुया आदम को सृष्टि किया है। तो खुद परमेश्वर का हृदय उनके अंदर में क्या है, वो तो संगति करना चाहते हैं, वो तो एक होना चाहते हैं, हमारा साथ में रहना चाहते हैं, हमारा बीचों बीच में रहना चाहते हैं, और हमको जीवन देना चाहते हैं। उनका आनंद को हमसे भी वो सहभागिता करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और उनका शांति को शेयर करना चाहते हैं, हमारा पास में, हमारा अंदर में, हमारा चारों ओर में रखना चाहते हैं, और वो इम्मानुएल होकर हमारा साथ में चलना चाहते हैं। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं प्रभु मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ, पर वो आशा कहाँ पर हमारा अंदर में आ गया? इसके पहले तो ऐसा नहीं है ना। इसके पहले तो हम दुनिया के साथ में हैं, इसके पहले हम शैतान के साथ में हैं, और हम पाप के गुलाम के अंदर में हैं। पर जब हम प्रभु के अंदर में आ चुका है और पवित्र आत्मा का प्रेम हमारा अंदर में आना चालू हो गया, हमारे इसके अंदर में इतना हमारे अंदर में प्रेरणा हो रहा था कि हम प्रभु के साथ में चलने के लिए। हालेलुया। ये प्रेरणा प्रभु की ओर से आ रहा है, क्योंकि प्रभु का अंदर में वैसे ही है, हमारा साथ में संगति करना चाहते हैं, हमारा साथ में एक होना चाहते हैं, हमारा साथ में जुड़ना चाहते हैं। हालेलुया। हमको चंगा करना चाहते हैं, हमको छुटकारा देना चाहते हैं, और उनका अनंत काल का जीवन को हमको अनुभवों के अंदर में लेकर आना चाहते हैं, और उनका आनंद का जीवन के अंदर में हमको भी सहभागिता करना चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर में स्वर्ग क्या है, वो आपका जीवन में अनुभवों के अंदर में प्रभु लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया। तो ये उनका चाहना है, ये उनका हृदय की ओर से है। इस पर दूसरा विषय, उनकी ओर से कितना भी हो जाए, पर आपकी ओर से उनके ऊपर में जरूरत नहीं होते तो हम हमेशा हम प्रभु के साथ में हम संगति नहीं कर सकते हैं। मतलब हर पल हम प्रभु के साथ में संगति नहीं कर सकते हैं। हर पल प्रभु के ऊपर में हम आधारित नहीं है, ऐसा होते तो हम प्रभु के साथ में संगति उस समय के लिए नहीं कर सकते हैं। अभी मान लो कि आपका बेटा को कुछ तो हो गया और अचानक से कुछ तो हुआ, तो तुरंत क्या करेगा? तुरंत आप प्रभु को प्रार्थना करते हैं, प्रभु 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 देखो मेरा बेटा को ऐसा हो रहा है, प्रभु 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 करके हम उनके पास में चले जाते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत लगा वहाँ पर। उस ज़रूरत के अंदर में हमको प्रभु का जो महत्व क्या है हमको मालूम है। प्रभु वहाँ पर ठीक कर सकते हैं, वो बेटा को ठीक कर सकते हैं, वो बेटा को अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हम प्रभु के पास में चले जाते हैं। और वो ठीक होने के बाद में साधारण की रीति में छोड़ देते हैं, मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हम चलते रहते हैं, पर अंदर में कभी तो ऐसा प्रार्थना करते हैं। पर जब ज़रूरत आ गया, वो ज़रूरत के समय में कुछ पत्नी को कुछ हो गया, या पति को कुछ हो गया, या बेटा बेटी को कुछ हो गया, वो गिर गया और उनको ठीक करना है, और कोई तो डॉक्टर बोल रहा है कि तो एक ऑपरेशन करना है, तो क्या करेगा आप ज़रूर प्रभु के पास में बहुत जोरदार रीति में चले जाएगा, प्रभु सहायता करो ऑपरेशन के अंदर में, प्रभु आपको उपस्थिति का ज़रूरत है प्रभु। ऐसा हम बहुत जोरदार रीति में प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको लगा कि वहाँ पर परमेश्वर का ज़रूरत है, उनको उपस्थिति का ज़रूरत है। ऐसा हमारा अंदर में हर पल होते तो हालेलुया। मेरा श्वास लेने के लिए मुझको प्रभु का ज़रूरत है, मैं शांति में रहने के लिए मुझको प्रभु का ज़रूरत है। हालेलुया। मैं आनंद में रहने के लिए मुझको प्रभु का ज़रूरत है, हर श्वास लेने के लिए मुझको प्रभु का ज़रूरत है। यदि आपका ज़रूरत बहुत गहराई में चले जाए,
इतना गहराई में चले जाए कि हर श्वास में आप प्रभु को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे आप आपका बेटा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर में है, बहुत सीरियस के अंदर में है, वो क्या होगा ऑपरेशन के बाद में, वो तो मरेगा या जिंदा होगा, वो ऐसा डॉक्टर तो उतना साइन करके लेकर गया और वो कुछ तो बोल रहा था ऑपरेशन के अंदर में कुछ तो हो सकते हैं। तो आपके अंदर में कितना एक बोझ रहते हैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के पास में जाने के लिए। हर पल ऐसा हमको बहुत गहराई में प्रभु के साथ में एक प्रभु मुझको ज़रूरत है, प्रभु मुझको यीशु का ज़रूरत है प्रभु, ऐसा एक गहराई का जो बोझ यदि किसी के अंदर में होते तो वो व्यक्ति क्या होगा मालूम, वो व्यक्ति का जीवन के द्वारा प्रभु के साथ में जुड़ना, हमेशा प्रभु के साथ में रहने का परिस्थितियों में के अंदर में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम एफिशियंस का हम 6 का अध्याय के अंदर में 18 पद को देख सकते हैं, जहाँ पर पौलुस बोल रहा था हमेशा के लिए प्रार्थना करते रहो, हर पल प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। एफिसी का राजपत्र 6 का अध्याय और 18 पद को देख रहा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करते रहो और हर प्रकार की प्रार्थना आत्मा में करते रहो। जहाँ पर यहाँ पर आत्मा में करते रहो बोलते तो आपका मन से मत करो, क्योंकि आपका मन का प्रार्थना आपका प्रार्थना होगा, आत्मा का प्रार्थना प्रभु का इच्छा के अनुसार में प्रार्थना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर हम प्रभु का नज़दीक के अंदर में आ गया, हमको प्रभु का नज़दीक के अंदर में लेकर जाने वाला पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमारा अंदर में, आपके अंदर में वो जो बोझ और आपके अंदर में वो जो ज़रूरत को देख के आप पवित्र आत्मा के ऊपर में आप यत्न कर रहा था, आप बोल रहा था प्रभु हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझको परमेश्वर के पास में लेकर जाओ, मुझको परमेश्वर के पास में लेकर जाओ। पवित्र आत्मा आप मेरे साथ में बात करो। पवित्र आत्मा क्या पिता बोल रहा है मुझको बोलो, क्या पुत्र दिखाना चाहते हैं, यीशु क्या दिखाना चाहते हैं मुझको दिखाओ, उनका महिमा को दिखाओ। मेरा बेटा को वहां पर आश्चर्य काम करो। तो हम प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, हालेलुया, हम प्रार्थना कर रहा था। तो उस समय के लिए वो प्रार्थना का ज़रूरत है, वहाँ पर चंगाई का प्रार्थना का ज़रूरत है, तो वहाँ पर प्रभु का उपस्थिति वहाँ पे रहने का ज़रूरत है। कुछ दिनों के बाद में या कुछ समयों के बाद में कुछ और दुष्ट आत्माओं का काम कहाँ पर भी हो रहा होगा। आपका परिवार में यदि कुछ प्रभाव कर रहा है तो वहाँ पर प्रार्थना अलग की रीति में होते हैं। वहाँ पर एक घोषणा का प्रार्थना होगा, वहाँ पर एक युद्ध का प्रार्थना होगा, अन्य भाषाओं का प्रार्थना होगा। तो ऐसा प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा के साथ में आपका संबंध कितना नजदीक में हालेलुया रहते हैं, उसके अनुसार में वो हर प्रकार का समयों में, हर प्रकार का प्रार्थना जो भी जरूरत है उसका जरूरत के अनुसार में हर पल में आत्मा के अंदर में प्रार्थना होते रहेगा। हालेलुया। ये संगति क्यों हो जाते हैं मालूम, क्योंकि प्रभु का हृदय ऐसा हृदय है कि आपके साथ में संगति करना चाहते हैं, आपके साथ में वो सहभागिता करना चाहते हैं, पार्टनर करना चाहते हैं, उनका उद्देश्यों के अंदर में आपको भी लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का राज्य को उनके साथ में चलने के समयों में उनका अधिकारिता, उनका शक्ति हमारा द्वारा प्रकट होकर बहुत लोगों को उनका राज्य के अंदर में लेकर आते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो तो प्रभु का इच्छा है। वो हालेलुया। हमारा अंदर में कितना इच्छा है वो तो प्रभु की ओर से ही आया है, और हमारा जरूरत कितना है प्रभु के ऊपर में, हमारा आधारित कितना है प्रभु के ऊपर में, उसके द्वारा क्या होगा, हमेशा प्रार्थना होते रहेगा, हर पल प्रार्थना होते रहेगा। और हमको प्रभु एक प्रार्थना का घर बनाएगा, मुझको प्रभु एक प्रार्थना का घर बनाएगा। हालेलुया। मैं खुद एक प्रार्थना का घर बन जाऊंगा। हालेलुया। हमेशा पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के साथ साथ में प्रार्थना करते रहेगा। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना हमारा द्वारा प्रभु करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इच्छा स्वर्ग में जैसे है वो इच्छा को आपका जीवन के द्वारा अभी प्रकट करना चाहते हैं।
हालेलुया। सो ये जो मध्यस्थ प्रार्थना का अर्थ क्या है? ये जो मध्यस्थ प्रार्थना का अर्थ है, जो हम दूसरों के लिए, हम उनके खिलाफ में हम खड़े होकर, हम प्रभु को उपस्थिति में, हमको पवित्र आत्मा लेकर जा रहा था और उनको कृपा मिलने के लिए, उनको करुणा मिलने के लिए, जो प्रभु का प्रेम हमारा द्वारा उनके लिए जो प्रकट हो रहा था, वो दूसरा व्यक्ति के ऊपर में प्रभु का आशीर्वाद आने के लिए, और वो व्यक्ति प्रभु से जुड़ने के लिए, और प्रभु के साथ में संगति में आने के लिए, और प्रभु के अंदर में वो जुड़ने के लिए, हालेलुया, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहा था। उनका बीमारी चंगा होने के लिए, उनको छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो आखिरी में क्या है? वो व्यक्ति जुड़ जाना है प्रभु के साथ में। हालेलुया। वो व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ना, वो व्यक्ति पहले प्रभु से जुड़ना है। हालेलुया। हमारा साथ में संगति करने से, हालेलुया, सो उनको प्रभु कौन है हमारा द्वारा प्रकट होते रहे। हालेलुया। तो ऐसा मध्यस्थ रीति में प्रार्थना करने वालों का जरूरत है आज प्रभु का कृपा लोगों के ऊपर में आने के लिए, लोगों के ऊपर में उनका शक्ति को प्रकट होने के लिए, उस लोगों के ऊपर में उनका योजनाओं को प्रकट होने के लिए, लोग फिर से प्रभु के साथ में जुड़ने के लिए उस मध्यस्थ रीति में प्रार्थना करने वालों का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सम यूहन्ना का हम 5 का अध्याय 19वां पद में देखेंगे। यूहन्ना का 5 का अध्याय 19वां पद में, जहाँ पर यीशु बोल रहा था, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर बल्कि जैसे मेरा पिता जो मुझको दिखाते हैं उसके अनुसार में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हम यूहन्ना का 5 का अध्याय और 19वां पद में देख रहा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करता देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह बोल रहा था, मैं आपको एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ। वो सच्चाई ये है कि मेरे ऊपर में अभिषेक आया है। यर्दन के अंदर में गया और बाहर आने के बाद में स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर में आया और पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के ऊपर में आया है। हालेलुया। और वो अभिषेक थे वो, और शैतान को लड़ा और वो जय पाया और आगे चला और राज्य का सुसमाचार हर तरफ में बोल रहा था, और प्रभु का शक्ति सामर्थ्य को, अधिकारिता का कामों को, उनका नाम में कितना शक्ति है वहां पर उनका जीवन के द्वारा देख चुका है। वो कितना भी किया होते तो भी। हालेलुया। जब यीशु मसीह पिता के पास में रहते हैं या पिता का सामने रहते हैं और उनका जीवन ऐसा हो चुका है, हमेशा वो पिता के साथ साथ में ऐसा एक संगति के अंदर में चल रहा था। जब वो पिता को देख रहा था, उनका मन में ये विचार है कि मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मेरा पिता का अलावा। हालेलुया। उनके ऊपर में कितना भी अभिषेक होने दो, पर उनके अंदर का जीवन उनको मालूम है कि उनके आत्मा में, प्राण में, शरीर में जो भी चल रहा है वो सब कुछ का आधार वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी वरदान है वो तो परमेश्वर की ओर से आया है। जो काम हो रहा था वो तो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। हालेलुया। तो इसलिए बोल रहा था कि पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। वो अपने आप से कुछ भी शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है he cannot do anything of his own initiative। हालेलुया। वो खुद अपने आप से कुछ भी शुरू भी नहीं कर सकते हैं। तो हम प्रभु के लिए कुछ विषयों को शुरू कर देते हैं। हम प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए हम खुद अपने आप से कुछ विषयों को शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि ये काम करने के द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ेगा। तो ऐसा हमारा मनों के अंदर में कुछ विचार हो रहा था, उसको हम शुरू करते हैं, पर
जो विषय जो काम आपने शुरू किया है प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर में पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम केवल जो पिता परमेश्वर शुरू करते हैं, जो पिता परमेश्वर जो बोला है उसको आगे में लेकर जाने के लिए और पुत्र यीशु को वहां पर दिखाने के लिए और पुत्र यीशु का नाम को महिमा के अंदर में उनको लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुपुत्र के बारे में यहाँ पर बोल रहा था, वो अपने आप के बारे में यहाँ पर बोल रहा था, उनका खुद एक गवाही बोल रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह खुद उनका ऊपर का एक ऐसा एक सुंदर गवाही बोल रहा था, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरा आधारित केवल मेरा पिता परमेश्वर है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं बोलते तो सुबह से लेके रात तक उनका जीवन में जो भी होता है ना, वो होने के लिए और जो पिता की ओर से उनका इच्छा जो भी होने के लिए वो इच्छा को प्रभु बोल रहा था, यीशु बोल रहा था, मैं वो इच्छा को मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। जो भी पिता का इच्छा है स्वर्गीय स्थलों में, जो भी योजना है आज के लिए, वो योजना मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह के ऊपर में इतना अभिषेक हुआ, यीशु के ऊपर में उनका पवित्र जीवन ऐसा है, एक भी पाप वो नहीं किया है और वो ऐसा पिता के साथ में हर दिन उनका मुलाकात होने वाला प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद ऐसा बोलते तो हमारा जीवन कितना और नम्र हो जाना है। हालेलुया, हमारा जीवन कितना और नम्र हो जाना है। हालेलुया। तो वो खुद अपने आप से कुछ भी चालू नहीं करते हैं और बोल रहा था, जो मेरा पिता दिखा रहा है, जो कामों को प्रभु मुझको दिखा रहा है, जो क्या काम करना चाहते हैं, वो जो विषयों को दिखा रहा है, वो विषय ही, हालेलुया, वो विषय ही मैं करता हूँ की तरह बोल रहा है। हालेलुया। आई ओनली डू द वर्क्स। मैं जो कामों मेरा पिता दिखा रहा है वही काम मैं करता हूँ। हालेलुया, वही काम मैं करता हूँ। और पिता जैसे पिता कर रहा है ना, वैसे ही वो कामों को पुत्र भी करेगा। हालेलुया। क्या काम कर रहा है वो काम भी दिखाएगा पिता, और वो काम कैसे कर रहा है वो भी दिखाएगा। हालेलुया। तो इस वचन के अंदर से हम 5 विषयों को देख रहा है। एक है यीशु मसीह उनका गवाही को बोल रहा है, उनका अंदर का परिस्थिति को बोल रहा है। वो कितना भी बाहर में या अंदर में अभिषेक है उनके ऊपर में, पर उनका निज परिस्थिति जो आत्मिक स्थिति वहां पर, हालेलुया, हम एक गवाही की रीति में वहां पर हमको सुनाई दे रहा है। दूसरा विषय, पुत्र बोल रहा है, वो खुद अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो खुद कुछ विषयों को चालू नहीं कर सकते हैं। जो पिता का राज्य को बढ़ाने के लिए, उनका कामों को आगे में लेकर जाने के लिए, वो खुद ऐसा एक प्लान नहीं बनाएगा कुछ काम करने के लिए, पर वो पूरा रीति में प्रभु के ऊपर में ही आधारित होगा। हालेलुया। और पिता क्या करते हैं? पिता उनका कामों को दिखाते हैं और वो कामों को कैसे कर रहा है वो भी दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 4वां विषय, यीशु हर कामों को देख सकते हैं क्योंकि पिता दिखाना चाहते हैं, और यीशु के अंदर में भी, हाँ प्रभु मैं नहीं देखते तो प्रभु मैं कैसे करूं। तो ऐसा कुछ यीशु की ओर से बहुत एक आधारित का एक जीवन चल रहा था, और बिना पिता कुछ दिखाते तो यीशु कुछ नहीं कर सकते हैं, यीशु कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा उनके ऊपर में आधारित होते रहा। प्रभु आप कब दिखाते हैं। हालेलुया। उनके ऊपर में आधारित होने के समयों में पिता उनका कामों को दिखा रहा है, और वो काम कैसे करते हैं वो भी दिखा रहा है। हालेलुया। वो काम कैसे करते हैं वो भी दिखा रहा है। हालेलुया। हम इस विषयों के अंदर से कुछ हम सीखने के लिए मिल रहा था। तो हमको प्रभु एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वालों के अंदर में लेकर आना चाहते हैं। हमने अभी तक हमारे लिए ज्यादा प्रार्थना किया होगा, हमारा परिवारों के लिए हमने ज्यादा प्रार्थना किया होगा, एक हमारा पेट के लिए या हमारा पैसा के लिए हमने प्रार्थना किया होगा। इस प्रभु का प्रेम केवल हमारे लिए नहीं पर वो दूसरों के लिए भी है। हालेलुया।
जैसे प्रभु का वचन बोल रहा था, आपका पूरा मन से प्रभु को प्रेम करो, पूरा दिल से प्रभु को प्रेम करो, पूरा शक्ति से प्रभु को प्रेम करो। हालेलुया। और जो प्रेम प्रभु आपके अंदर में दे रहा था वो दूसरों को भी आप दे दो। हालेलुया। जहाँ पर प्रेम दूसरों के लिए देते हैं, उनका जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका जीवन के अंदर में क्या हो रहा है वो हमारा अंदर में दर्द होते हैं। हालेलुया। उनका जीवन में जो गलत हो रहा है, जो शैतान की ओर से जा रहा था, शैतान का राज्य के अनुसार में जा रहा है, उनका जीवन चोरी हो रहा है, उनका जीवन नष्ट हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं हम। हालेलुया। प्रभु आपका कृपा उनके ऊपर में आना। हालेलुया। आपका करुणा उनके ऊपर में आना प्रभु, आपका आशीर्वाद उनके ऊपर में आना प्रभु। श्राप को निकालो प्रभु, शैतान का कामों को प्रभु नष्ट करो प्रभु। हालेलुया। उनका जीवन अनंत काल का मृत्यु में नहीं जाना प्रभु, उनको उद्धार दे दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु वो परिवार को बचाओ प्रभु, वो बेटी प्रभु आने वाले दिनों में इस प्रेम का व्यवहार के अंदर में और ज्यादा जा सकते हैं प्रभु उनको बचाओ प्रभु, उनका परिवार नष्ट हो सकते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु वो किसी को वो जो व्यक्ति के साथ में चले जाते तो व्यभिचारिता में चले जाएगा प्रभु, उनको बचाओ प्रभु। हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करने का हृदय प्रभु हमको दे रहा है। हालेलुया। इस शहर को बचाने का जो हृदय प्रभु आपके हृदयों के अंदर में दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह उस जवान का जीवन के अंदर में, उस परिवार के अंदर में, इस शहर के अंदर में आना चाहते हैं। हालेलुया। वो प्रभु का इच्छा है। सो प्रभु उनके साथ में भी संगति रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं प्रभु, उनका प्रेम को दिखाना चाहते हैं, इस शहर को बचाना चाहते हैं, शहर के अंदर में उनका आश्चर्य कामों को दिखाना चाहते हैं, उनका महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। पर जो पाप, जो उनका आश्चर्य कामों को, जो उनका शक्ति को प्रकट होने के लिए, हालेलुया, वो इस शहर में काम करने के लिए, हालेलुया, आपका ज़रूरत भी है। हालेलुया। प्रभु के साथ में आपको आने के लिए बोल रहा था। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में प्रभु जी, मैं अपने आप को प्रभु जी, मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ प्रभु, मैं समर्पण करना चाहता हूँ प्रभु। मेरे आत्मा को, प्राण को, शरीर को मैं पवित्र आत्मा के अधीन में लेकर आ रहा हूँ प्रभु। मैं क्या देखता हूँ प्रभु, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ प्रभु, सब कुछ प्रभु आपका अनुसार में होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम भी प्रभु जैसे यीशु मसीह बोल रहा था, हम भी प्रभु वही गवाही प्रभु, वही विषय को लेकर प्रभु हम भी प्रभु आपको बोल रहा है प्रभु। मैं भी प्रभु, हम भी प्रभु, खुद हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, अपने आप से हम कुछ भी चालू नहीं कर सकते हैं प्रभु चालू करने वाला आप है प्रभु, शुरू करने वाला आप है। आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में प्रभु सुनसान के अंदर में प्रभु आपका वचन के द्वारा प्रभु ये सारा सृष्टि किया है प्रभु। हालेलुया। शुरुआत आपकी ओर से है प्रभु, आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है प्रभु। हालेलुया। हमारा जीवन का शुरुआत, हमारा जीवन का अंत आप है प्रभु। हालेलुया। आपका कामों का शुरुआत, आपका कामों का अंत आप है प्रभु। हालेलुया। आपका राज्य आए प्रभु हमारा बीच में। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम प्रभु को, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रार्थना करेंगे हम अपने आप को, हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपका बिना प्रभु हम नहीं जी सकते हैं पिता। आपका कामों को दिखाओ प्रभु जी, वो काम कैसे करना है वो भी दिखाओ प्रभु। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पिता क्या काम कर रहा है उसको दिखाने वाला, पुत्र कैसे प्रभु जी उनका महिमा प्रकट होगा उसको दिखाने वाला। हालेलुया। सब कुछ प्रभु हमारा आत्मा का आंखों के सामने प्रभु लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। शरीर के अनुसार में प्रभु नहीं जीना चाहते हैं, मन के अनुसार में प्रभु बातचीत नहीं करना चाहते हैं। एक भी बात प्रभु मेरे मुंह के अंदर से प्रभु मेरे बात नहीं आना है प्रभु। एक भी काम प्रभु मेरे हाथों के द्वारा मेरा काम नहीं होना है प्रभु। एक भी विषय प्रभु मेरा नहीं होना है प्रभु। सब कुछ प्रभु आपका ही होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज का जीवन प्रभु स्वर्गीय प्रभु स्वर्ग के अनुसार में चले प्रभु। स्वर्ग का महिमा को प्रभु मेरे जीवन के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा इस शहर में प्रकट करो प्रभु। इस शहर को प्रभु आप बदलना चाहते हैं, इस शहर को प्रभु आप रक्षा करना चाहते हैं, उनको उद्धार देना चाहते हैं।
उनको चंगाई करना चाहते हैं, उनको छुटकारा देना चाहते हैं, आपका मार्गों में प्रभु आप चलाना चाहते हैं। हालेलुया, आपका मार्गों उनको दिखाना चाहते हैं। हालेलुया, आपका इच्छा को प्रभु हम पहचानने के लिए सहायता करो प्रभु। मेरी इच्छा के ऊपर में ही मैं बैठते तो प्रभु आपका इच्छा को प्रभु मैं खो सकता हूँ प्रभु, मैं प्रभु जी नहीं पहचान सकता हूँ प्रभु। हालेलुया, मुझको सहायता करो प्रभु जी। प्रभु मेरे अंदर में बात कर रहे प्रभु आप, प्रभु मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आज का पूरा दिन प्रभु आप जैसे प्रभु करना चाहते हैं, आप जैसे मेरे मुंह से आप बोलना चाहते हैं, मेरे मन के अंदर में विचार देना चाहते हैं, मेरे हृदयों के ऊपर में आपका वचन को लिखना चाहते हैं प्रभु। मैं किसके लिए प्रार्थना करना है प्रभु, मैं किसके लिए प्रभु जी मध्यस्थ स्थिति में खड़ा होना है प्रभु हर एक नाम को लेकर प्रभु मैं आपको उपस्थिति में आना चाहता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।